दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा 1 साल से अधिक समय हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री को अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए पत्र का दिया हुआ, पर आज तक सीबीआई जांच को कौन कहे, किसी स्तर का कोई जांच नहीं हुआ। जहां ऑन पैसिव अपने देश भारत में 2018 ईस्वी में आया और यह कमिटमेंट के साथ आया कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और यह कंपनी जूम से, गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से 1000 गुना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और जो भी ऑन पैसिव के फाउंडर बनेंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे। और उसने फाउंडर की जो सदस्यता रखा वो बहुत छोटा रकम 9086 रुपया रखा। बीच बीच में उसने अमाउंट में बदलाव भी लाया और 9086 रुपया देकर और 8000 रुपया देकर यदि करोड़पति बनने की बात लोगों को विश्वास होने लगे तो 1 लाख या 2 लाख को कौन कहे। अपने देश में 30 लाख से अधिक लोग इसके सदस्य बन चुके हैं। जहां ऑन पैसिव 2018 से लेकर आज तक खरबों रुपया देशवासियों को लूट चुका है, लेकिन उसने जो कमिटमेंट किया था, जिस बात को लेके, जिस मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखकर 30 लाख से अधिक देशवासी जुड़े, वो धरातल पर कहीं से नहीं दिख रहा है। इस कंपनी के द्वारा जो अरबों रुपया हर महीने लूटा जा रहा है, इस बात की अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की जो कोर टीम के द्वारा जांच किया गया था, यहां तक कि हैदराबाद ऑफिस जाकर भी पता किया गया था, तो पता चला कि पूरी तरह से यह फ्रॉड कंपनी है और सिर्फ ऐसी बातों को रखकर जिस बात को कभी नहीं होना है, सिर्फ लोगों के अंदर एक लोभ जगाना है और लोभ जगाते हुए 30 लाख से अधिक लोगों को इस सिस्टम में ले आ चुका है। दोस्त, इस तरह की जो भी भ्रष्ट कंपनियां हैं जो देश में लाखों करोड़ों लोगों को धोखा दे रही है, इस तरह के कंपनियों के खिलाफ जब देश की जनता, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन यदि आवाज नहीं उठाएगा तो ये निरंतर ये लूट का घटना घटता रहेगा। और इस ऑन पैसिव के द्वारा जो लूट हुई है, जो हर महीना वो लूटा जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है, कौन रियल अपराधी है, इसकी हमने एक सीरीज शुरू की, क्योंकि देर से ही सही ये सारे अपराधी जेल में होंगे। लोगों के सामने में भी ये कौन अपराधी है, कौन लुटेरा है, ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्यों, कैसी बात थी, कौन लोग इसमें सम्मिलित थे कि 30 लाख से अधिक लोग अभी तक इस सिस्टम से अपने को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमने आज से पूर्व ऑन पैसिव द्वारा जो खरबों रुपया लूटा गया है, उसमें 12 अपराधी की हमने चर्चा की है और अपराधी नंबर 1 देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बताया है, क्योंकि जहां पिछले 1 साल से अधिक समय में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री को अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई और किसी स्तर का जांच नहीं हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में, हर जगह अपने को देश का प्रधान चौकीदार बताते हैं, और जब प्रधान चौकीदार को किसी बड़े अपराध, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा लूट के बारे में बार बार जानकारी दी जाए और कान बंद करके, आंख बंद करके यदि सोया हुआ हो, तो ऐसे प्रधान चौकीदार को भी अपराधी कहना चाहिए। जहां हमने देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह को अपराधी नंबर 2 बताया, क्योंकि यह बात निकल कर आई कि ऑन पैसिव के मालिक और जो बड़े लीडर जो इसमें हिस्सेदार हैं,
वो अपने लोगों में ये बात शेयर कर रहे हैं कि ऑन पैसिव के द्वारा 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में अमित शाह तक पहुंचाया गया है। और इस बात की भी हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। और निरंतर इस तरह की लूट हो रहा हो और कंपनी के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया हो उस पर खरा नहीं उतरा हो और कोई जांच भी नहीं हो रहा हो, इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी रकम जो अमित शाह के बारे में भी चर्चा की गई है उसमें 100% सच्चाई है। दोस्त, ऑन पैसिव एक ऐसी फ्रॉड कंपनी है, ऐसी अपराधी कंपनी है, आतंकवादी संरक्षण प्राप्त कंपनी है जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी का संरक्षण का भी बातें निकल कर आया है। ऑन पैसिव के शुरुआत से ही वो आम आदमी पार्टी के भी लोग रहे हैं जुड़े हुए, जो अभी पंजाब के पिछले चुनाव में विधायक भी निर्वाचित हुए हैं। और ये बात निकल कर आई कि ऑन पैसिव के द्वारा 1 अरब से अधिक रुपया पंजाब चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिया गया है। हमने अपराधी नंबर 4 में इसका भी नाम हमने डाला था। इस तरह से जो इस कंपनी में जो एक बड़ा रोल में अपने को फाउंडर बताता है, जो रियल मालिक ही है, ढिल्लन, सीईओ बताता है मुफरो, जस्सी, मांगेराम, केडी शुक्ला, दिनेश कोटियन, देवीलाल चौहान, कौशिक पांड्या, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। और दोस्त, आज सोशल मीडिया का समय है, कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। कोई भी भ्रष्ट कंपनी, कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति अपने को बड़ा साफ सुथरा बताने के लिए, अपनी बातों का एक बड़ा प्रचार करने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उसने कुछ चैनल वाले को पैसे देके, जिसमें लाखों रुपए महीने दिया जा रहा है, ऑन पैसिव के द्वारा भी अनेक यूट्यूब चैनल वाले को, जिसमें हमने पिछली बार अपराधी नंबर 12 जावेद जाफरी को बताया था, जो 100 से अधिक वीडियो, हम ये कहें कि सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में बड़ी बड़ी बात और पॉजिटिव बात करने के लिए ही ये चैनल ही बनाया जावेद जाफरी, और उसको कंपनी के द्वारा एक बड़ा पैसा दिया जा रहा है। यही कारण है कि देशवासियों में कोई चैनल बार बार पॉजिटिव बात करे किसी कंपनी के बारे में, फ्यूचर बड़ा बताए, तो लोगों का फंसना लाजमी होता है और लोग फंसे। इसी क्रम में ऑन पैसिव द्वारा जो अरबों खरबों की जो लूट हुई है, उसके लिए अपराधी नंबर 13 एक महिला है, सोमलता वर्मा। दोस्त, हम सिद्धांत पे विश्वास करते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन जब नारी भी जब शूर्पणखा के रूप में आ जाए, भ्रष्ट कंपनियों के बढ़ावा देने के लिए कुछ 1 लाख रुपए के सिर्फ लोभ में आके, व्यूअर के लोभ में आके, सब्सक्राइबर के लोभ में आके, यदि देशवासियों को एक महिला का चेहरा दिखाते हुए, भावनात्मक बात रखते हुए, ऑन पैसिव के बारे में बड़ी बड़ी बातें, झूठी बातें करके आज जो 30 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं, उसमें इनका भी नाम अपराधी नंबर 13 में है। हम तो चाहेंगे कि जो भी यूट्यूबर जिनको लगता है कि हमसे गलती हुई है, एक गलत कंपनी को हम बढ़ावा दे रहे थे, उनको विरोध में आना चाहिए था। लेकिन सिर्फ कुछ लाख रुपयों के चलते, व्यूअर के चलते, वो एक कंपनी के बारे में स्पेशली बढ़ा चढ़ा के बड़ी बात करना, लोगों के अंदर में एक विश्वास जगे, इसलिए निरंतर एक नहीं, ये लोग तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो बनाते हैं ऑन पैसिव के पॉजिटिव के बारे में। ऑन पैसिव 100 नहीं 1000% लूट के देशवासियों का पैसा यहां से जाएगा। वो देशवासी लुटेरे हो या बाहर के भी लोग कुछ में शामिल हों। इसलिए हम तो चाहेंगे सरकार से कि एक ऐसी कानून भी बनना चाहिए कि जो भी यूट्यूबर
किसी कंपनी का प्रचार करता है पॉजिटिव दिशा में, जो जानकारी देता है, यदि वो कंपनी भाग जाती है, देशवासियों का पैसा लूट लेता है, तो ऐसे यूट्यूबर पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज भी अपने देश के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लोभ में आ जाते हैं, और 30 लाख से अधिक लोग जब फंस चुके हैं, उनके पैसे निकलना नामुमकिन हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ऑन पैसिव के बारे में एक नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि 100 से अधिक वीडियो बनाया हो पॉजिटिव दिशा में कि ये जूम से बड़ा प्रोडक्ट है, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट है, ऐसे सारे यूट्यूबर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि ऑन पैसिव द्वारा लूट में इनकी क्या हिस्सेदारी है। हम उम्मीद करते हैं देशवासियों से, विशेषकर ऑन पैसिव में जो देशवासी फाउंडर के रूप में जुड़े हुए हैं, इस तरह के जो भी अपराधी हैं, लुटेरा है, उसके खिलाफ भी आप अभियान में साथ दें। कहीं ना कहीं इस तरह की भ्रष्ट कंपनी में जो भी लोग होते हैं, उनको यह मालूम है कि अंततः कंपनी भाग भी जाती है तो भी देशवासी उनके ऊपर अंगुली नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 9,086 8,000 रुपया चला गया तो क्या हुआ, वो किसी अन्य के गिरफ्त में चले जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि देशवासी, जो भी कंपनी में लोग फंसे हों और ऑन पैसिव के जो फाउंडर सदस्य हों, कि आइए हम सब मिलकर इस तरह के भ्रष्ट कंपनियों का खिलाफत करें, विरोध करें, और आपका साथ मिला तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा दिल्ली में धरना और अनशन का भी अभियान चलाया जाएगा, जब तक सरकार इन अपराधियों को जेल के अंदर नहीं भेजता है, और जो भी देशवासी का पैसा फंसा हुआ है उनको नहीं लौटाती है, तब तक यह अभियान चलेगा। दोस्त, देश में किसी भी स्तर पर यदि कोई तरह का भ्रष्टाचार हो रहा हो, किसी भी कंपनी द्वारा लूटपाट हो रहा हो, तो आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जानकारी दें। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपको विश्वास दिलाता है कि कितना बड़ा भी वो शख्सियत हो, वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। इसलिए आप पता नोट करें, धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, पटना 20। मोबाइल नंबर नोट करें 9835043339, दूसरा नंबर 9334977383। दोस्त, आप कार्यालय के पता पर पत्र भेजकर, मोबाइल नंबर पर फोन करके ऐसी आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने स्थापना काल से ही यह संकल्प लिया था कि कोई कितना भी बड़ा कंपनी हो, कि बड़ा नेता हो, किसी स्तर पर भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ बिना किसी लोभ, बिना किसी डर के निर्भीक भाव से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और देशवासियों के हित में हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ मिलेगा, तो इस लड़ाई में भी इस सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।